हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सरिता अग्रवाल। आज हम जो पिछला अगले सेशन में जो हम कर रहे थे, प्रीवियस सेशन में जो हम कर रहे थे मैन्युस्क्रिप्ट, उसी को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है 9th नंबर का, जहाँ पे हमने बिफोर करेक्शन जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ काइंड ऑफ व्यू एंड क्लैरिटी। बीच में गैप आ रहा है, लाइन का स्पेस आ रहा है, लाइन स्पेसिंग अननेसेसरी आ रही है, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं ऊपर से, और नीचे से भी हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ऐसे वाला। तो इसका ये मतलब जाएगा कि इसको तो एलिवेट करना है नीचे वाली लाइन को, तो और ऊपर वाली लाइन को लोअर द लाइन करना है। तो इस तरीके से आफ्टर करेक्शन इट वुड बी टाइप्ड लाइक इट इज़ काइंड ऑफ यू, उसे हम नीचे लाएंगे, और क्लैरिटी वाली जो लाइन थी उसे हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम उनको पास पास में लेकर आ जाएंगे। तो दोनों में से कोई एक सिंबल भी यूज़ किया जा सकता है अगर ज़्यादा नीड नहीं है तो। नेक्स्ट है अगर हमें 11th नंबर का हम देखेंगे, इंसर्ट मैटर गिवन इन द मार्जिन। अगर कोई वर्ड्स रह गए हैं लिखने से, टाइप होने से, अगर कुछ वर्ड्स का एडिशन करना है तो उसके लिए हम जहाँ एडिशन करना है वहाँ पर इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे। इंसर्ट द मैटर 11 नंबर वाला जो मार्क है वो हम लगा देंगे, और फिर इस तरीके से ये हम सिंबल लगा देंगे उस जगह पे, और राइट मार्जिन की तरफ या लेफ़्ट मार्जिन जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे भी ये सिंबल लगाते हुए जो मटेरियल लिखना था, जो वर्ड्स लिखने थे, वो लिख देंगे। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं वो इस जगह पर आकर एडिशन किया जाए। जैसे इन रिस्पॉन्स लेटर ऑफ 8th, तो इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर, इस तरीके से हमने इसको करेक्टेड टाइप कर दिया है। फिर नेक्स्ट है इंसर्ट अ कॉमा। अगर हमें कॉमा लगाना है, कॉमा लगने से रह गया है, जैसे हर टाइपिंग इज़ नीट, एक्यूरेट एंड फास्ट, तो यहाँ पर कॉमा रह गया है लगने से, तो यहाँ पर हम कॉमा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ये इंसर्ट द मैटर वाला हम सिंबल लगा देंगे, इंसर्ट द मैटर वाला। जहाँ जहाँ कुछ हमें इंसर्ट करना है वहाँ वहाँ यही सिंबल काम में आएगा, और लेफ़्ट मार्जिन में आके हम उस कॉमा को लगा देंगे। या तो सर्किल में भी हम लगा सकते हैं इस कॉमा को, इस तरीके से। अगर कॉमा हमारा रह गया है तो इसको हम एक सर्किल में लगा के लेफ़्ट मार्जिन की तरफ आ सकते हैं, तो इससे भी ये माना जाएगा कि ये कहाँ लगाया जाएगा। उसी तरीके से अगर अपॉस्ट्रॉफी रह रही है तो उसको भी हम इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट द मैटर वाला सिंबल लगा के, और इसको लेफ़्ट में हम ये सिंबल है, इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी लगाकर इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कोटेशन मार्क्स, अगर हमें कोटेशन मार्क्स इंसर्ट करना है 14th नंबर, तो वो भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जहाँ हमें लगाना है वहाँ वहाँ हम इंसर्ट द मार्क वाला सिंबल लगा दें, इंसर्ट मैटर वाला सिंबल लगा दें, और लेफ़्ट मार्जिन में दोनों तरफ ये लगा सिंबल्स, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला अपॉस्ट्रॉफी हम लगा दें कोटेशन मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा। अगर हमें हाइफन इंसर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जहाँ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट द मैटर वाला सिंबल लगा के, ये वाला सिंबल लगा के, जहाँ लगाना है वहाँ पे भी लगा दिया, और वहाँ पे यहाँ लेफ़्ट मार्जिन में आके हम हाइफन कर दें, तो ये माना जाएगा कि हमें यहाँ पर हाइफन इंसर्ट करना है। इंसर्ट सेमी कॉलन, इंसर्ट कॉलन, तो ये इसी तरीके से है। 17 और 16 दोनों हम कुछ भी जो हमारा इंसर्ट होने से रह गया है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट एक्सक्लेमेशन। हमें एक्सक्लेमेशन इंसर्ट करना है तो वो सेम वे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अगर हमको फुल स्टॉप या पीरियड कुछ लगाना रह गया है हमारा 19 नंबर इंसर्ट पीरियड, अगर कुछ फुल स्टॉप लगाना है हमें और वो रह गया है तो उसके लिए भी हम इंसर्ट द मैटर वाला लगा के मार्क यूज़ करके, और यहाँ लेफ़्ट मार्जिन में आके हम इंसर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है अगर हमें इंटेरोगेशन मार्क लगाना है तो वो भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, 18, 19, 20। नेक्स्ट है अगर 25 नंबर का हम देखेंगे, अगर हमें कोई क्वेरी करनी है ऑथर से, जैसे कि
जो प्रूफ रीडर को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आवर पॉपुलेशन एग्जांपल देखेंगे 25 का, आवर पॉपुलेशन माइट टच द फिगर ऑफ TWE, तो ये क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा प्रूफ रीडर को, वो इसमें करेक्शन करने की स्थिति में नहीं है, तो वो इसको जस्ट अंडरलाइन करेंगे और यहाँ आके क्वेश्चन मार्क लगा के उसको सर्किल में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ये मतलब माना जाएगा, तो इसका ये मतलब माना जाएगा कि यहाँ पर प्रूफ रीडर्स को कुछ पूछना है ऑथर से, तो मेक क्वेरी टू द ऑथर इस तरीके से आएगा। और 26 नंबर का है स्पेल आउट द वर्ड प्रॉपरली। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम, गिव अस 4 days टू डू दिस वर्क, तो 4 को हमने फिगर में लिखा हुआ है जबकि हमको इसको वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में लिखने के लिए यहाँ पर प्रूफ रीडर सिंबल यूज़ करेगा, 4 को एनसर्किल करके और लेफ्ट मार्जिन में आके SP लिखेगा। इसका मतलब SP का मतलब है स्पेल आउट द वर्ड प्रॉपरली, इसकी स्पेलिंग लिखिए, तो स्पेलिंग लिखी जाएगी 4 की FOUR करेक्शन करके। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे 28 नंबर का ट्रांसपोज रिवर्स द ऑर्डर और चेंज द प्लेस ऑफ द मार्क्ड वर्ड्स। एक्सपेंशन ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट बीन हैज़ स्पेक्टिकुलर आ रहा है, तो अब ये होना चाहिए हैज़ बीन, तो इसके लिए एक मार्क है जो कि यूज़ किया जाएगा इस तरीके से, जिसको हमें करना है, इसको हम इस तरीके से करेंगे ऐसे, तो इस तरीके से ये होगा। एक बार और मैं बताती हूँ आपको, इस तरीके से ये यूज़ होगा। ये मार्क है कि ये वाला जब मार्क हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ़्ट वर्ड है वो राइट में जाए, जो राइट वर्ड है वो लेफ़्ट में चला जाए टाइप करते वक्त। तो यहाँ पर हम इसको सही टाइप करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट हैज़ बीन स्पेक्टिकुलर, तो TR उसका एक वो है सिंबल है, ये सिंबल लगाकर आप लेफ़्ट मार्जिन में TR लिख देंगे, तो इसका मतलब है ट्रांसपोज करना है। ऐसे ही अगर कुछ चीज़ें हैं जिनको इटैलिक्स में लिखना है, 31 नंबर हम देखेंगे, इटैलिक्स में अगर हमको लिखना है तो हम उसके लिए आइटल्स करके लेफ़्ट मार्जिन में लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे किसको इटैलिक्स में लिखना है, तो ये फिर इटैलिक्स में लिख दिया जाएगा। ऐसे ही अगर हमें कैप्स में करना है टोटल, जैसे एग्जाम्पल 32 नंबर पे हम देखेंगे ऑयल क्राइसिस, तो क्राइसिस ये हमारा स्मॉल कैप्स में आ गया था एक कैपिटल लेटर में लिखकर, तो इसको भी हम सेम उसी के जैसे करेंगे, ऑयल के जैसे ही, तो कैप्स में लिखना है, ऑल लेटर्स चेंज इनटू कैपिटल लेटर, तो उसके लिए है हम उसको अंडरलाइन कर दें और कैप्स लिख दें, तो इसका मतलब है कैपिटल लेटर में लिखना है सारे वर्ड्स को, सारे लेटर्स को। इसी प्रकार से एक लास्ट और है हमारे पास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है स्टैट, 36 नंबर का है स्टैट। इसमें लेट द कैंसिल मैटर स्टैंड एज इट इज़, इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, वी हैव टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू आवर लेटर, प्रूफ रीडर ने गलती से उसको प्रूफ रीडिंग करते वक्त काट दिया, तो अब वो उसको करेक्शन कैसे करे, कैसे करेक्ट करे, तो उसके लिए है नीचे छोटी छोटी ब्रोकन लाइन उसने बनाई है उसी वर्ड के नीचे, और यहाँ लेफ्ट मार्जिन में आके STET स्टैट लिखेंगे, इसका मतलब है स्टैंड एज इट इज़, मतलब इसको कट नहीं करना है, स्टैंड एज इट इज़, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देना है, तो इसको हम करेक्शन करके लिखेंगे, वी हैव टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू आवर लेटर, मतलब ड्रॉ हमें काटना नहीं है, ऐसे कैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा चैप्टर जो है जिसमें हम प्रूफ रीडिंग पढ़ते हैं, प्रूफ रीडिंग इसमें सारे सिंबल्स आ चुके हैं, इनको हम बहुत अच्छे से जब हम करते हैं तो एक टाइपिस्ट को इसके अंदर कॉन्वर्सेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो करेक्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसे टाइप कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।